अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उज़ैर और आप लोग के कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं रिलेटेड द एयर यूनिवर्सिटी एडमिशन। द क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही कुछ बेसिक से हैं, बट उनको मैं आंसर करना चाहता हूँ बिफोर द एंट्री टेस्ट, ताकि जो क्वेरीज हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए। एक ही क्वेश्चन, सेम सेम क्वेश्चन जो हैं वो बार-बार मेरे डीएम्स में आ रहे हैं, तो उनको जो है वो आंसर करना मैंने बेहतर समझा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड, अगर आप लोग एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी गलती हो गई है, तो आप क्या करें? उसमें ये है कि आप एडमिशन ऑफिस को मेल कर सकते हैं, अगर आपकी जो भी गलती होगी वो उनको ठीक कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपकी फर्स्ट फेज़ में अप्लाई किया था तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आया था। अब उसमें ये है कि अब आपके साथ क्या होगा? तो उसमें ये होगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहा गया था कि आपको सेकंड फेज़ में आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्या पता आपने जब फ़ी पे की होगी तब उनको रिसीव नहीं होगी, दैट्स व्हाई उनकी ये इश्यू बन गया होगा। तो आपको फेज़ 2 में कर दिया जाएगा। थर्ड इज़ कि आप लोग का एडमिट कार्ड कब तक आएँगे? आप देखिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट अनाउंस है 15 जुलाई। 15 जुलाई से 23 जुलाई जो मेन कैंपस एयू सीबीटी की है, वो डेट से अनाउंस है। तो इस दौरान मतलब 15 जुलाई से पहले अभी भी मेरी नॉलेज में है कि कुछ स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड रिसीव होना शुरू हो गए हुए हैं, और उसमें ये है कि जो डेट आपको मिली है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है। बाय चांस इफ़ यू से कि यार मैं इस डेट को अवेलेबल नहीं हूँ या इस टाइमिंग में अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप एडमिशन ऑफिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जो टाइमिंग है वो तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन आपका जो डे है वो चेंज किया जा सकता है। और इसके अलावा आपको एक क्वेरी है कि आप जो क्या आप फॉर एग्जांपल फेज़ 2 में अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आप 2, 3, 4 प्रोग्राम से अप्लाई कर सकते हो? यस, यू कैन अप्लाई इन मल्टीपल प्रोग्राम विद डिफरेंट मल्टीपल बीम्स एज़ वेल। उसके बाद आप लोग के क्वेरीज़ हैं मेरिट लिस्ट से रिलेटेड। देखिए, मेरिट लिस्ट जो होती है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस नहीं होती। अगर अनाउंस होती है तो पहली बात है वो किस बेस पे अनाउंस होती है, मतलब किस तरह से। ऐसे नहीं होता कि ये लिखा होता है सीएस का अनाउंस हुआ है तो इतने मेरिट से लेके इतने तक के स्टूडेंट्स को क्लियर है, आप सबका एडमिशन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप एडमिशन पोर्टल पे जाके अपना चेक करते हो, अगर आपका नेम हो जाता है तो फिर आपका वहाँ पे फर्दर प्रोसेस एडमिशन का एप्लीकेशन आ रही होती है आपके सामने, अदरवाइज़ आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। आप ये नहीं आता कि आपका नेम अगर नहीं आया तो आपकी किस मेरिट पे जाके रुका है तो आपका नहीं आया, आपका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। तो आप हमसे जब पूछते हैं तो इसमें ये क्यूरी होती है, हम आपको क्या बताएँ? हम जब अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ या आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करें, तो जो स्टूडेंट्स आप हमें बता रहे हैं, तब हमें पता चलेगा कि अच्छा आपका इतना मेरिट आया था, आपके जो लिस्ट में नेम आ गया, तो फिर अच्छा इसका मतलब है कि इतने मेरिट वाले का एडमिशन हो रहा है स्पेसिफिक फील्ड में। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है। और अब जब फॉल 25 का भी जो एडमिशन्स होंगे, इसमें आप लोगों को फॉल 24 का जो मेरिट लिस्ट होगा, वो आपके जब एंट्री टेस्ट दे रहे होंगे, वहाँ पे पीसी पे शो हो जाता है। तो ये वहाँ पर भी शो हो जाता है, ठीक है? अब हम तक भी जो रिसीव आता है, वो एक्यूरेसी के साथ नहीं होता अनटिल अनलेस हमारे पास भी ऑफिशियल जब तक ना आ जाए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स की जो एडमिशन्स ऑफिस से तो नहीं बिलॉन्ग करते ना, हम लोग तो आप लोग की गाइडेंस के बेस से, तो हमारे पास जितना नॉलेज होता है, हम उसकी बेस पे आप लोगों को गाइड करते हैं। अब आप जो अभी फॉर 24 का मेरिट रहा है वो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, चंद दिनों में आप सबसे मिल जाएगा। इफ़ यू वांना कांटेक्ट मी, यू कैन कांटेक्ट मी वाया द इंस्टाग्राम आईडी, या आप यूनिवर्सिटी का पेज फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ये क्वेरीज़ है। H11 के जो कैंपसेस हैं, जो क्वेरीज़ हैं H11 का, तो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं वो H11 में शिफ्ट हो रहे हैं। वहाँ पे बॉयज़ के हॉस्टल हैं, गर्ल्स के हॉस्टल नहीं है। बॉयज़ के हॉस्टल की एप्लीकेशन जो हैं वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। गर्ल्स जो हैं वो प्राइवेट को ऑब्वियसली चूज़ करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मेन कैंपस के, वो ऑब्वियसली वहाँ के हॉस्टल भी ले सकते हैं, ठीक है? अब जो माइग्रेशंस का है, वो माइग्रेशन के पोर्टल अभी तक ओपन नहीं है। अगर आप लोगों ने माइग्रेशन का पोर्टल लगाना है, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में माइग्रेट करना है किसी और यूनिवर्सिटी, किसी आप एयर में आना है, फॉर एग्जांपल कोई सेकंड सेमेस्टर से या थर्ड सेमेस्टर से या फोर्थ सेमेस्टर से आना है, इसमें मैंने कहा इसमें ये है कि आप पोर्टल के थ्रू नहीं करोगे, आप करोगे वाया द एप्लीकेशन। आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, आप एडमिन ब्लॉक जाएंगे एकेडमिक, वहाँ से आप लोगों का जो प्रोसेस है वो होगा। यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन का आप लोग की एप्लीकेशंस हैं, जब एंट्री टेस्ट के लिए आप लोग आएंगे, उसका जो सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस नहीं है। अगर आप लोगों को कहीं से मिला तो नहीं सही, ठीक है? ये है कि आप लोग को स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल आप सीएस के लिए अप्लाई करें, नॉन इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करें, तो वेबसाइट पर ये ज़रूर अवेलेबल है कि आपने कितने सब्जेक्ट का कितना परसेंट पोर्शन आएगा, ये अवेलेबल है, लेकिन टॉपिक वाइज़ नहीं अवेलेबल है। जो हमारा एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स आके हम लोग से कॉन्टैक्ट करते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन आएँगे, उसकी बिनास पर चंद टॉपिक्स हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी के बेस पे जो है हाइलाइट्स में मिल जाएगा, मेरिट भी आप लोग को अपलोड हो जाएगा, अज़ूर गाइडेंस मिल जाएगी इस बारे से रिलेटेड।
अब ये चीज़ है। अब जो क्वेश्चंस है रिलेटेड और इसके अलावा हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सीएस में अप्लाई किया, ठीक है? आप सीएस में अप्लाई करना चाह रहे हैं या उससे एक अलग रिलेटेड फ़ील्ड में आना चाह रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। आप चाहते हैं कि अगर मेरा सीएस में नहीं होता तो मेरा क्या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो जाएगा? इसका आंसर है नो, कैसे? अब आपने एक एप्लीकेशन दी है सीएस के लिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है एक अलग प्रोग्राम, तो ये नहीं होगा कि आपकी प्रेफ़रेंसेस में कभी भी सीएस के बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं आएगा। इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग के नीचे आपके पास इलेक्ट्रिकल आ सकते हैं, लेकिन सीएस या डाटा साइंस ये नहीं आएगा, उसके लिए आपको अलग एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी। इफ़ यू से कि मैंने फर्स्ट प्रेफ़रेंस है सीएस फिर थी एआई या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपका एप्लीकेशन में नेम आ गया है, एडमिशन हो गया, आपका आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या एआई आ गया, तो उसमें आपने एडमिशन फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपको नहीं पड़ेगी, आप कहेंगे कि नहीं मैंने तो सीएस में जाना है, ऐसा नहीं होगा। आपने सीएस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं सबमिट कराने हैं, एप्लीकेशन और फ़ी सबमिट करवा देनी है। इसका मतलब ये होगा कि आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट अगर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ जाएगा तो आपका अपग्रेड कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स भी साथ जल्दी करवा देते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो जिस चीज़ में नाम आया उसमें आप पे कन्फर्म करें, आप अपग्रेड कराना ही नहीं चाहते, ठीक है? ये चीज़ है। अब मेरिट लिस्ट जो है वो ऑनलाइन चेक नहीं हो सकती, ठीक है? कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो परसेंटेज अवेलेबल है मैट्रिक, एफएससी है। अगर आप एनटीएस के बेस पे कर रहे हैं तो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग का अलग-अलग परसेंटेज है, ठीक है? इसमें ये है और लास्ट डेट ऑब्वियसली 15 जुलाई है और जो होते हैं वो फेज़ हमारे पास सिर्फ फेज़ 2 तक होते हैं। फेज़ 3 बहुत ही कम रेयर केसेस होते हैं अगर यूनिवर्सिटी अलाउ कर दे। लेकिन हमें इस बारे में पता नहीं होता कि यूनिवर्सिटी इस चीज़ को ऑफ़र करेगी या नहीं ऑफ़र करेगी। तो बेनिफिट तो यही होता है कि आप 15 जुलाई से पहले-पहले इस चीज़ को अप्लाई कर दें। कोटा सिस्टम होता है पीएफ अगर आप लोग हैं तो फिर आपको उसके लिए एडमिशन ऑफ़िस जो है वो जाना पड़ेगा। अ, आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑब्वियसली आपको जीमेल के थ्रू आ जाएगा, नहीं तो एडमिशन पोर्टल जहाँ से आपने अप्लाई किया वहाँ पर भी आ जाता है, ठीक है? और यूनिवर्सिटी की अपनी ट्रांसपोर्ट है, ठीक है? इसमें ये है और यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, कुछ है स्टूडेंट जो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है ड्रेस कोड के हिसाब से ब वैसे इन चीज़ों के बारे में हम लोग फिर बात करेंगे, मेरिट लिस्ट के बारे में भी हम फिर बात करेंगे। आप तय करें किस तरीके से तैयारी करनी है, इन सब चीज़ों की, वो उस टाइम बात करेंगे। आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं ताकि जब नेक्स्ट मैं आप लोग को गाइड करूँ तो उस बारे में उन सब चीज़ों को मैं कवर अप कर सकूँ, ठीक है? अब फ़ी जो है वो आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह होती हैं, लेकिन आपको फिर वही बात है कि एडमिशन ऑफ़िस इसके लिए जाना पड़ेगा। अ अ, मेरिट लिस्ट कितनी डिस्प्ले होती हैं, इसमें ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कितनी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है। ये होता है कि 3-4 मेरिट लिस्ट तक काम खत्म हो जाता है, स्पेशली जो मेजर फ़ील्ड्स हैं, सीएस, डाटा साइंस, एआई। अब आपका जो क्वेरी है कि आप डाटा साइंस, एआई या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप लोग कर रहे हैं, ठीक है? अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आप ये क्वेरी होती है मैं कितने परसेंट मार्क्स में तो मेरा एडमिशन सिक्योर हो सकता है? इसमें ये हम कहते हैं कि 80 प्लस हो जाए, 80% से अबव हो जाए, तो आपका एडमिशन सिक्योर हो सकता है। लेकिन चूँकि लास्ट ईयर का जो मेरिट है वो हमारे पास रुका था 80, 81, 82 पे। तो ये प्रेफ़र किया जाता है कि 80 से अबव आप 3-4% ज़्यादा लें, 4% तो ज़्यादा लें ताकि क्योंकि 80 से ऊपर होगा तब हम कह सकते हैं अच्छा यार आप थोड़े से मतलब सेफ ज़ोन में हो। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप तो कन्फर्म होगा। अगर आपका 81 है, 82 है, अगर आना भी हुआ आपकी लिस्ट तो लास्ट मेरिट लिस्ट में आएगी। लेकिन अभी जो यूनिवर्सिटी की नई फ़ील्ड्स आई हैं साइबर की, तो एयर यूनिवर्सिटी साइबर के हिसाब से टॉप टॉप पे डिग्री है साइबर की जो है एयर में, ठीक है? पूरी पाकिस्तान में अल्बा। तो उसमें जो अभी नई है साइबर सिक्योरिटी डाटा फॉरेंसिक है और एक और है, तो वो अभी मुझे याद नहीं है साइबर की है। तो वो उसमें मेरिट हाई हो सकता है क्योंकि पहले ही मेरिट साइबर का बहुत ज़्यादा है, अभी तो नई फ़ील्ड्स आ गई है तो और वैसे भी एयर साइबर में बहुत आगे है तो इन ज़्यादा जाने के चांसेज़ है। इस चीज़ ने 80 से अबव भी रखे हैं। रही बात जो बाकी इलेक्ट्रिकल है, बीबीए है, ऑसम है मतलब लाइक ऑसम तो एयर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो उसमें आप लोगों को फिर फर्दर मेरिट जो है वो मैं आपकी तो मेरी तरफ से अनाउंस हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं उसको यूनिवर्सिटी के जो पेज है उस पर ही। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप लोग कहते हैं, उसमें क्या आपका मैट्रिक क्लियर, एफएससी क्लियर है, बस आप कर सकते हैं। आप मैट्रिक यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है वो अच्छे से दें। आपके अगर फर्स्ट ईयर में कोई सप्ली है तो आप फिर भी दे सकते हैं, लेकिन आपका फिर वो थोड़ा सा चेंज हिसाब से वो करेंगे एडमिशन सिक्योर होगा। उसके लिए अलग वो फिर फार्मूला वगैरह लगेगा उसके लिए। अच्छा और
आपकी जो फिर यही है कि डेडलाइन जो है आपके एडमिशन्स की, उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वर्क्स इनकेस होंगी, नहीं होंगी। तो और जो फ़ी है वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन पे करने में इश्यू आ रहा है तो आप जाके बैंक में कर लें और एडमिट कार्ड आपको रिसीव हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन सेशन और आई होप कि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। तो आपका जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ है जो उससे एक्सप्लेन करने वाला हुआ, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सेशन में उसको समझा दूँगा। थैंक यू सो मच।